स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने जो RAS प्री के जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं 45, उसमें एक टॉपिक अपने पढ़ चुके हैं पहले, राजस्थान राज्य महिला आयोग। सारे के सारे अपने यूट्यूब पर फ्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज अपने सेकंड टॉपिक अपने पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान पॉलिटी का ही एक टॉपिक है, महाधिवक्ता, ठीक है। आज से पहले हो सकता है आपने टॉपिक पढ़ा हो, लेकिन इन जनरल पढ़ते हैं इस टॉपिक को, ये सिलेबस में पहले मेंशन नहीं होता था, लेकिन अब मेंशन किया गया है इस टॉपिक को। और इसका जो कंटेंट है पूरा का पूरा, जो मूल स्रोत है वहीं से तैयार है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सारा का सारा कंटेंट 45 के 45 टॉपिक मूल स्रोतों से ही तैयार किए जाएंगे। तो क्या है वो मूल स्रोत जहां से इसको रेडी किया गया है? एक तो भारतीय संविधान, जहां से इसके आर्टिकल्स और सब आर्टिकल्स, ठीक है, वो लिए गए हैं। इसके अलावा महाधिवक्ता कार्यालय राजस्थान की जो वेबसाइट है वहां पर काफी कंटेंट इसको लेकर दिया हुआ है, वो अपने पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्टर जनक सिंह मीणा की जो बुक है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इसका यूज किया गया है, ठीक है। इन तीनों सोर्सेज को मिलाकर जो है पूरा का पूरा चैप्टर रेडी किया गया है। मैंने ही किया है सारा कुछ, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वही ट्रेलर देख लेते हैं, हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है तो इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है, वो देखेंगे। आर्टिकल 165 और इसके सारे सब आर्टिकल्स पढ़ेंगे। फिर आर्टिकल 177 में क्या प्रावधान है, और आर्टिकल 194, ये भी आपने अब तक हो सकता है नहीं पढ़ा हो, आर्टिकल 194 से भी महाधिवक्ता लिंक्ड है, वो भी अपने देखेंगे। इसके अलावा इसमें पद की प्रकृति कैसी है और उसकी भूमिका क्या है, ये साइट पर मेंशन किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को अपने देखेंगे, बहुत दो प्रमुख जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने देखने वाले हैं इसमें। इसके अलावा राजस्थान के महाधिवक्ता जो है वो पढ़ने वाले हैं अपने। इसके अंदर कौन कौन अब तक महाधिवक्ता रहे हैं, उनमें स्पेशल क्या फैक्ट्स अपने याद करने वाले हैं, सर्वाधिक किसका है, न्यूनतम कार्यकाल किसका है, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो इसमें देखेंगे। फिर अपने लास्ट में पढ़ेंगे राजस्थान का जो महाधिवक्ता कार्यालय है उसके बारे में, कि उसकी स्थापना कब हुई, उसका क्षेत्राधिकार क्या है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें अपने पढ़ेंगे इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है याद करना, इजी, और आपको हो सकता है एक नंबर दे जाए, मतलब नंबर क्या, एक क्वेश्चन दे जाए। नंबर तो आपको पता ही है, 4/3, 1 से 1/3, ठीक है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इसके संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान के अंदर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 165, जिसका टाइटल है राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है ना। राज्य के महाधिवक्ता से रिलेटेड प्रोविजंस है, क्या क्या प्रोविजंस है, अलग अलग सब आर्टिकल्स में चीजें लिखी हुई है। तो जो आर्टिकल 165(1) है, आर्टिकल 165 का जो सब आर्टिकल 1 है, उसमें दो प्रोविजन है। पहला प्रोविजन है नियुक्ति को लेकर, कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा, ऑब्वियसली, ठीक है। योग्यता, कि महाधिवक्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वही महाधिवक्ता की योग्यता है, यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के समान ही योग्यता है महाधिवक्ता की। नियुक्ति और योग्यता दोनों प्रोविजन आर्टिकल 165(1) में वर्णित है। अब आते हैं आर्टिकल 165(2) पर, जो सब आर्टिकल 2 है, इसमें महाधिवक्ता के कर्तव्य बताए गए हैं, और महाधिवक्ता के दो कर्तव्य इसमें मेंशन है। पहला, राज्य सरकार को ये विधिक या कानूनी जो विषय है उन पर सलाह देगा, क्योंकि ये वकील है तो वकील का काम यही होता है सलाह देना, किन मुद्दों पर, कानूनी मुद्दों पर। तो राज्य सरकार जो है उसको विधिक या फिर कानूनी विषयों पर सलाह देना इसका काम है, ठीक है। जैसे SI भर्ती जो है उसको रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें राज्य सरकार का स्टैंड आपने देख लिया होगा कि राज्य सरकार तो ये चाह रही है कि वो रद्द ना हो, तो उस पर सलाह कौन दे रहा है, तो यही दे रहा है महाधिवक्ता ही, ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रोविजन है कि राज्यपाल के द्वारा जो निर्देशित विधिक प्रकृति के अन्य कर्तव्य हैं उनका पालन करना। राज्यपाल के द्वारा टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल नेचर एज डायरेक्टेड बाय द गवर्नर, यानी राज्य सरकार की भी भूमिका है महाधिवक्ता के साथ, और गवर्नर की भी है। गवर्नर के द्वारा जो डायरेक्टेड विधिक प्रकृति के अन्य कर्तव्य होंगे उनका भी ये पालन करेगा। तो ये है आर्टिकल 165 का सब आर्टिकल 2। 1 के अंदर दो प्रोविजन, नियुक्ति और योग्यता। 2 के अंदर एक प्रोविजन है कर्तव्य से रिलेटेड, लेकिन उसके अंदर दो प्रोविजन है। पहला है राज्य सरकार से रिलेटेड, दूसरा है राज्यपाल से रिलेटेड।
फिर आते हैं आर्टिकल 165 के सब आर्टिकल 3 के ऊपर, जिसमें फिर से दो प्रोविजन है। एक है कार्यकाल को लेकर कि महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है क्या निश्चित होता है क्या? बिल्कुल नहीं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राज्यपाल जब चाहे इसको प्रसाद देके हटा सकता है। ठीक है ना, तो फिक्स कार्यकाल नहीं है, स्थायी कार्यकाल नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल होता है, भले ही संवैधानिक पद है। इसके अलावा इसके जो वेतन और भत्ते हैं वो कौन निर्धारित करेगा? तो वो भी राज्यपाल ही निर्धारित करेगा। नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, कार्यकाल भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, इसके अलावा वेतन भत्ते भी राज्यपाल ही निर्धारित करेगा। ये पूरा का पूरा था आर्टिकल 165, जिसके अंदर 3 सब आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, 3 इसमें सब आर्टिकल है, तीनों मैंने आपको पढ़ा दिए। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है 177 अनुच्छेद 177, जिसका टाइटल है सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल बात लिखी हुई है, जो आप पढ़ते भी हो, पहले भी आपने विधानसभा वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर इसको जरूर पढ़ा होगा, आर्टिकल 177 को, कि जो महाधिवक्ता और मंत्री जो होते हैं इनको राज्य विधानमंडल, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो, इसके किसी भी सदन यानी कि विधानसभा या विधान परिषद या फिर उसकी जो समिति है, मान लो जिसका उसको सदस्य नामित किया गया, मान लो जैसे कि विशेषाधिकार समिति है, उसका मान लो वो सदस्य है, चाहे वो महाधिवक्ता है चाहे कोई मंत्री है, इसका अगर मान लो वो सदस्य नामित है, तो फिर वो उस सदन के अंदर बोलने का, उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा, वोट नहीं कर सकता वो। यानी कि जो मंत्री और महाधिवक्ता होते हैं वो वोटिंग का अधिकार नहीं रखते हैं विधानमंडल के सदन में, और या फिर अगर मान लो राज्य विधानमंडल की समिति जिसका वह सदस्य नामित हो, वहां पर भी वो अधिकार नहीं रखते हैं। ठीक है, मत देने का, सिर्फ बोलने का अधिकार है और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है मंत्री और महाधिवक्ता को। अब आप कहोगे मंत्री विधायक होते हैं, लेकिन जब वो विधायक की भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं तब वोट देने का अधिकार है, मंत्री के रूप में उनको अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल 177 था। इसका आर्टिकल 177 का क्रक्स पता है क्या है? इसका क्रक्स ये है कि महाधिवक्ता भी एक टाइप का मंत्री है ना। आगे आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाऊंगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि वो मंत्री के समान ही है। आर्टिकल 194 जो आप मिस कर देते हो, इसमें भी लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता जो है वो, उसको इस अनुच्छेद के तहत विशेषाधिकार जो है, स्पेशल प्रोविजन जिसको आप प्रिविलेजेस बोलते हो, वो प्राप्त है। आर्टिकल 194 विधानसभा वाले चैप्टर में आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे विशेषाधिकार मिलते हैं विधायकों को, वही विशेषाधिकार महाधिवक्ता को भी मिलते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 194 भी लिंक्ड है, तो कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि महाधिवक्ता को आर्टिकल 194 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, उसको है। तो ये संवैधानिक प्रावधान थे। अब आगे बढ़ते हैं महाधिवक्ता के पद की प्रकृति और भूमिका को लेकर बात करते हैं। ये जो है, ये सारा का वो ऊपर वाला कंटेंट तो सारा भारतीय संविधान से लिया गया है, उसके आर्टिकल्स और सब आर्टिकल्स। अब अपने जो साइट है महाधिवक्ता कार्यालय की, वहां से पूरा का पूरा कंटेंट रेडी किया गया है। इसको अगर आप उसका टैब खोलोगे फंक्शन वाला, तो वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएगी इजीली। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं महाधिवक्ता को लेकर वो अपने पढ़ने वाले हैं, तो इनकी ये संख्या भी आपको याद करनी पड़ेगी आरपीएससी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि जो अधिवक्ता जनरल है यानी महाधिवक्ता है, उसका कार्यालय जो है वो एक उच्च स्थान प्राप्त कार्यालय है और वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा ये फैक्ट कि महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। लेकिन अब इस प्रश्न को कैसे एडवांस बनाया जा सकता है, वो संख्या पूछ लेगा, निर्णय संख्या 12। ठीक है ना, तो वो संख्या पूछ सकता है, याद कर लेना 12 थी वो संख्या। ठीक है, तो अधिवक्ता जनरल का जो कार्यालय है वो एक उच्च स्थान प्राप्त कार्यालय है और ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, संख्या याद करना 12। ठीक है, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 177 के तहत उसे विधानमंडल, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उसमें प्रस्तुत होने का अधिकार प्राप्त है, वोटिंग का अधिकार नहीं है। हालांकि इसका मीनिंग वास्तव में उसे मंत्री के समान माना जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ध्यान रखना। ठीक है ना, कि वो मंत्री के समान अपनी भूमिका रखता है। तो 12 और 18
दो प्रोविजन इसमें आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं दो इंपॉर्टेंट केस हुए हैं। एक तो वह है जोगिंदर सिंह वासु बनाम पंजाब राज्य 1994, ठीक है ना, जोगिंदर सिंह वासु बनाम पंजाब राज्य 1994 का केस। और दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य कानून अधिकारियों का संघ और अन्य, ये भी 1994 का है। इन दोनों केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है वो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये जजमेंट देके कि ये किस केस में कहा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शायद ये कहीं पर भी ना मिले कंटेंट, आपके नोट्स में है ना, आपकी बुक्स में। तो सिंपल है, जोगिंदर सिंह वासु बनाम पंजाब राज्य जो केस था उसके अंदर ये कहा गया कि अधिवक्ता जनरल और उनके जो विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो मूल रूप से राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में मामलों से निपटने के लिए ही नियुक्त होते हैं। बहुत सिंपल उदाहरण से समझाता हूं, जैसे एसआई भर्ती है, इसमें कोर्ट का स्टैंड क्या है कि इसको रद्द होना चाहिए, सरकार का स्टैंड क्या है, रद्द नहीं होना चाहिए। तो अब सरकार और कोर्ट के बीच में संघर्ष चल रहा है, और ये संघर्ष कर कौन रहा है, ये महाधिवक्ता, ठीक है, और इनके वकील। तो यही बात इस केस में कही गई जोगिंदर सिंह वासु बनाम पंजाब राज्य के अंदर, कि जो अधिवक्ता जनरल और उनके विधि अधिकारी होते हैं वो मूल रूप से तो क्या काम करते हैं, राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में जो मामलों से निपटने के लिए ही इनको नियुक्त किया जाता है एक्चुअली में, कि सरकार जो है वो कोर्ट से कैसे निपटेगी, यानी कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से कैसे निपटेगी, इसके लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एक स्टेटमेंट और भी दिया कि सरकार और जो विधि अधिकारी होते हैं इनके बीच का जो संबंध है वो कैसा है, वो ग्राहक और वकील के संबंध के जैसा ही है। तो ये एज इट इज हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट दे दे कि किस वाद में ये कहा गया था कि सरकार और विधि अधिकारियों के बीच का संबंध ग्राहक और वकील के संबंध के समान है। आप कहोगे कि यार ये प्रश्न कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो कहाँ से आया, तो ये महाधिवक्ता टॉपिक में से ही आया है, ठीक है, कहीं और से नहीं आया है, साइट पे मेंशन था ये। तो जोगिंदर सिंह वासु बनाम पंजाब राज्य का जजमेंट आपको याद करना है। इसके बाद यूपी के अंदर एक केस हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, एक साइड तो ये है, दूसरी साइड है उत्तर प्रदेश राज्य कानून अधिकारियों का संघ और अन्य, ठीक है, ये भी 1994 का ही केस है। इसमें क्या कहा गया कि जो एडवोकेट जनरल है और उनका जो कार्य क्षेत्र है वो राज्य सरकार के हितों की रक्षा करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको मैंने समझाई दिया कि महाधिवक्ता, ये वाला जो स्टेटमेंट था ऐसा ही स्टेटमेंट है लगभग कि इनको नियुक्त क्यों करते हैं, ताकि सरकार जो है वो कोर्ट से निपट सके। तो वही सेम है फिर कि एडवोकेट जनरल और उनका जो कार्यालय है वो राज्य सरकार के हितों की रक्षा करता है और सरकार की नीतियों के निर्माण और निर्णयों के निष्पादन में कानूनी मार्गदर्शन भी प्राप्त करता है, कि जैसे सरकार को कोई नीति बनानी है या कोई निर्णय लेना है उसमें क्या क्या कानूनी अड़चने आ सकती है वो सब कौन बताएगा उनको, महाधिवक्ता ही तो बताएगा। तो ये महाधिवक्ता की भूमिका बताई गई है, ठीक है। तो इनसे फिर निष्कर्ष क्या निकलते हैं इन जजमेंट से, पहला निष्कर्ष तो यही निकलता है कि महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, क्योंकि सर्वोच्च है तो प्रथम भी वही है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके अलावा क्योंकि ये संविधान में मेंशन है तो ये राज्य सरकार के अधीन कोई रोजगार वाला पद नहीं है या कोई सरकारी पद नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक संवैधानिक पद है, ठीक है ना। संविधान में आर्टिकल 165 में इसका मेंशन किया गया है पद का। इसके अलावा ये विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सारे निष्कर्ष ऊपर वाले जजमेंट से ही निकाले गए हैं, यही आपको मिलेंगे, हो सकता है सिर्फ इतना कंटेंट हो सकता है आपको आपके बुक्स में मिल जाए, ऊपर वाला तो बहुत मुश्किल है मिलना, ठीक है, क्योंकि वो साइट से रेडी किया गया है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं राजस्थान के महाधिवक्ता। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा फैक्ट्स आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है, सिंपल है। अब इस पे एडवांस क्वेश्चन क्या बनाए जा सकते हैं, अब तक टोटल 19 महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं, 19वें अपने राजेंद्र प्रसाद है, वर्तमान में यही महाधिवक्ता है। 3 फरवरी 2024 से इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि याद क्या करने वाली होती है। तो याद करने वाली सिंपल सी चीजें हैं, ये है पहला कि पहले महाधिवक्ता कौन थे, पहले महाधिवक्ता थे जीसी कासलीवाल, ठीक है, कौन थे, जीसी कासलीवाल। और सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का था, जीसी कासलीवाल का ही, पहले भी यही थे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी यही हैं, जीसी कासलीवाल। वर्तमान कौन है, राजेंद्र प्रसाद 19th नंबर के हैं, लिख लेना, 3 फरवरी 2024 से इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। अब आते हैं न्यूनतम कार्यकाल पर।
तो न्यूनतम कार्यकाल कह लो और कार्यवाहक महाधिवक्ता, अब तक एक ही कार्यवाहक महाधिवक्ता रहे हैं और वो है AK माथुर, और इन्हीं का ही कार्यकाल न्यूनतम रहा है। ठीक है, तो इजीली ये फैक्ट्स याद हो सकते हैं कि पहले महाधिवक्ता और सर्वाधिक कार्यकाल वाले महाधिवक्ता सेम ही है, GC कासलीवाल। न्यूनतम कार्यकाल वाले महाधिवक्ता और कार्यवाहक महाधिवक्ता भी सेम ही है, AK माथुर। सिंपल। और इसके अलावा जो वर्तमान में है वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और क्या फैक्ट्स याद किए जा सकते हैं, तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक से अधिक बार महाधिवक्ता रहे हैं, तो कौन कौन है? एक तो है BP अग्रवाल, कितनी बार रहे हैं? 3 बार रहे हैं। BP अग्रवाल कितनी बार महाधिवक्ता रहे हैं? 3 बार। इसके अलावा 2 बार 3 व्यक्ति रह चुके हैं, एक है SM मेहता, एक है नरपतमल लोढ़ा और एक है SK तिवारी। नरपतमल लोढ़ा जो है, इनका संबंध आप मुझे बताओगे क्या सूचना आयोग से है, क्या इनका संबंध मानवाधिकार आयोग से है, क्या इनका संबंध लोकायुक्त से है, या फिर इनका संबंध RPSC से है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से है? कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, RAS प्री 2023 में क्वेश्चन भी आया है। नरपतमल लोढ़ा का संबंध इनमें से किस में से है बताना। ये 4 जो मैंने आपको बताए हैं लिख देना ये। ठीक है, तो एक से अधिक बार जो महाधिवक्ता रहे हैं उनमें कौन कौन है? BP अग्रवाल है जो 3 बार, इसके अलावा 2 बार 3 व्यक्ति रहे हैं, SM मेहता, नरपतमल लोढ़ा और SK तिवारी। तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतने फैक्ट्स काफी हैं। अब कुछ विशेष उपलब्धियां भी हैं, जैसे कि जो GC कासलीवाल है ना, GC कासलीवाल ये विधानसभा सदस्य भी रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी GC कासलीवाल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ML जो सिंघवी हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं और राजस्थान के महाधिवक्ता भी रहे हैं। इसके अलावा जो LM सिंघवी है, इन्होंने लोकपाल शब्द जो है इनका लोकपाल शब्द दिया था इन्होंने, उसका जनक इनको माना जाता है, LM सिंघवी को। इसके अलावा आप इनको सिंघवी समिति जो पढ़ते हो, पंचायती राज से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए जो सिंघवी समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? LM सिंघवी। इसके अलावा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अगले जो इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं वो है AK माथुर, जो कि कार्यकारी महाधिवक्ता रहे हैं और सबसे कम कार्यकाल वाले महाधिवक्ता रहे हैं। ये जो है ये महाधिवक्ता रहने के बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है वहां पर मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं। यानी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे महाधिवक्ता? तो AK माथुर थे। राजेंद्र प्रसाद वर्तमान के अंदर आपको पता ही है महाधिवक्ता हैं, और ये इन महाधिवक्ता से पहले AAG यानी कि एडिशनल एडवोकेट जनरल अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में है सारा का सारा ऊपर वाले का। लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है राजस्थान महाधिवक्ता कार्यालय। देखो, राजस्थान महाधिवक्ता जो कार्यालय है ये राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम 1956 था, इसके अंदर महाधिवक्ता पद का वर्णन था और उसी के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना हुई है महाधिवक्ता कार्यालय की 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, सिंपल है, 1 नवंबर 1956 को ये लागू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान महाधिवक्ता कार्यालय की स्थापना हुई। अब इसके क्षेत्राधिकार में क्या आते हैं? तो जोधपुर जो प्रधान पीठ है वो आती है और जयपुर खंडपीठ इसके क्षेत्राधिकार में आती है। इसके अलावा जो अधिवक्ता सामान्य कार्यालय है उसके अंदर जो मामले हैं उनको प्रबंधित करने और संभालने के लिए 2 विभाग बने हुए हैं। एक विभाग जो है वो सिविल विभाग है और दूसरा है आपराधिक विभाग। सिविल को रिट भी बोलते हैं। अब इनके अंदर कैसे प्रक्रिया होती है याद नहीं करना है, सिंपल बता देता हूं। पहले कोई नोटिस आएगा सरकारी, फिर एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति होगी, फिर वो प्रभारी अधिकारी जो है वो कानून अधिकारी जिसको सरकारी वकील बोलते हैं उससे संपर्क करेगा, और अगर मान लो AG या AAG यानी एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हुई है तो उनसे संपर्क करेगा। फिर इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती है। आपराधिक मामलों में जांच अधिकारी सरकारी वकील से संपर्क करेगा। सिंपल है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था आपका महाधिवक्ता का जो मैंने आपको पढ़ाया। इसकी PDF आपको यहाँ मिल जाएगी लोकबंधु 2025 टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वहां से आप प्राप्त कर लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ये 45 की 45 क्लासें आप तक इजीली पहुंच जाए, आपको मेहनत ना करनी पड़े सर्च करने की। ठीक है, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके भाई बंधुओं तक जो RAS प्री की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।